दोस्तों स्वागत है आप सभी का एडिटेक पे। और आज बात करेंगे हम एप्पल के इवेंट के बारे में और जानेंगे कि एप्पल ने अपने इवेंट में क्या कुछ लॉन्च किया। यहाँ पे एक गौर करने वाली बात है कि आईफोन 12 इस इवेंट में लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे बहुत सारी चीजें लॉन्च हुई हैं जो काफी अच्छी है। सो जानेंगे इस वीडियो में उन सब के बारे में। सो गाइस बहुत कुछ है जानने और समझने को। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज, आप देख रहे हैं एडिटेक। आइए जानते हैं। दोस्तों एप्पल ने अपने इस इवेंट में कई सारी चीजें लॉन्च की हैं, जैसे कि एप्पल वन, एप्पल वॉच सीरीज 6, एप्पल वॉच सीरीज SE और एप्पल आईपैड और आईपैड एयर। इन सब के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। सो शुरुआत करते हैं सबसे पहले एप्पल वन के साथ। एप्पल वन एक नया कंसेप्ट है जो एप्पल के कई सारे सर्विसेज को एक साथ मर्ज करता है। टोटल 6 सर्विसेज को जो एप्पल ने बताया है इसके साथ मर्ज किया गया है। और अगर आप उन 6 सर्विसेज के बारे में जानना चाहते हो तो ये रहे उनके नाम: एप्पल म्यूजिक, एप्पल टीवी प्लस, एप्पल आर्केड जहां पे गेम्स खेल सकते हो आप बेसिकली, एप्पल आई क्लाउड, एप्पल न्यूज प्लस और एप्पल फिटनेस प्लस। एप्पल फिटनेस प्लस इस साल लॉन्च किया गया है जो बेसिकली काम करेगा एप्पल वॉच के साथ। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल जानते हैं कि एप्पल के इस एप्पल वन का सब्सक्रिप्शन कितना है, क्योंकि आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि एप्पल फ्री में बुखार भी नहीं देता किसी को। तो यहाँ अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करें तो ये है वो सब्सक्रिप्शन जो आपको पे करने पड़ेंगे अगर आप एप्पल वन को यूज करना चाहते हो। बेसिकली एप्पल वन को मर्ज किया गया है बहुत सारे मल्टीपल सर्विसेज को एक प्लेटफॉर्म में, जहां पे आप एक सिंगल सब्सक्रिप्शन लेके इन सारे सर्विसेज का लुफ्त उठा सकते हो। इनमें क्या क्या आता है? इंडिविजुअल सर्विस अगर लेते हो जिसकी प्राइस है $14.95, तो इसमें बेसिकली मिलता है म्यूजिक, टीवी प्लस, आर्केड और आई क्लाउड जिसमें 50 GB की स्टोरेज है। फैमिली पैकेज अगर लिया जाता है तो यहाँ पे देना पड़ेगा $19.95। इसी के साथ आता है प्रीमियम। प्रीमियम में ज्यादा कुछ नहीं, जहां पे आई क्लाउड में 2 TB की स्टोरेज आपको मिलती है और यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा चीज मिलती है, एप्पल न्यूज प्लस और एप्पल फिटनेस प्लस। इसी के साथ इस इवेंट में लॉन्च किया गया आईपैड। आपको पता होगा कि आईपैड प्रो पहले से मार्केट में है, तो यहाँ पे आईपैड को लॉन्च किया गया है। इसके की स्पेसिफिकेशंस को एक बार जान लेते हैं। दोस्तों बेसिकली नया जो आईपैड है वो आएगा 2 वेरिएंट्स में, 32 GB और 128 GB। 2 मॉडल्स में भी अवेलेबल होगा, जहां पे वाईफाई मॉडल और वाईफाई प्लस सेलुलर मॉडल आपको देखने को मिलेगा, जो बेसिकली टिपिकल आईपैड्स में होता है। वही अगर हम बात करें डिस्प्ले की तो यहाँ पे रेटिना डिस्प्ले दिया गया है जिसकी साइज है 10.2 इंचेस का। तो ये पूरा जो आईपैड है उसमें आपको डिस्प्ले मिलता है 10.2 इंचेस का। मल्टी टच डिस्प्ले है, IPS LED स्क्रीन के साथ आता है। इसकी अगर रेजोल्यूशन की हम बात करें तो यहाँ पे मिलता है 2160 बाई 1620 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन, जहाँ पे पिक्सल डेंसिटी मिल जाता है 2.64 पिक्सल्स पर इंच का। ब्राइटनेस की बात करें तो यहाँ पे 500 नीट्स की ब्राइटनेस मिलती है, जो कि मोर देन सफिशिएंट है आई गेस। यहाँ पे जो चीज इसको पावर करती है वो है एप्पल का खुद का प्रोसेसर A12 बायोनिक चिप, जो कि बेसिकली 64 बिट के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। वहीं अगर हम कैमरा की बात करें तो बेसिकली पैड्स में कैमरा उतना दमदार नहीं होता है, लेकिन आईपैड में यहाँ दिया गया 8 मेगापिक्सल का कैमरा जिसमें लेंस दिया गया f2.4 की, और फ्रंट में जो कैमरा दिया गया है उसमें 1.2 मेगापिक्सल आपको देखने को मिल जाएगा। उसमें भी जो लेंस है वो f2.4 ही है और ये HD क्वालिटी तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। बेसिकली वीडियो कॉलिंग के लिए एक डिसेंट कैमरा मैं कह सकता हूँ इसको। साथ ही साथ इस आईपैड में मिल जाता है स्टीरियो स्पीकर्स, डुअल माइक्रोफोन फॉर वीडियो कॉलिंग और बाकी कुछ बेसिक फीचर जैसे नैनो सिम या फिर ई सिम का जो फैसिलिटी है वो सब इसमें देखने को मिलता है। और यहाँ इस आईपैड के साथ आता है नया ऑपरेटिंग सिस्टम iPad OS 14। एप्पल OS 14 को भी लॉन्च किया गया इस इवेंट में, जो कि आज से यानी कि 16 सितंबर से मिलना स्टार्ट हो जाएगा यूजर्स को। तो यहाँ पे उस OS 14 का आईपैड वर्जन यानी कि iPad OS 14 इस नए आईपैड के साथ आता है और ये सारे बिल्ट इन एप्स आपको देखने को मिलेगा इस न्यू आईपैड के साथ। तो दोस्तों अब आपके मन में आ रहा होगा कि आईपैड की आखिर प्राइस कितनी है। तो यहाँ पे नए आईपैड की प्राइस जो स्टार्टिंग प्राइस रखी गई है वो है $329 और जो सबसे अपर वेरिएंट है उसकी कीमत है $559। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आईपैड मिनी की जो प्राइस है वो $399 के आसपास है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब अगर मिनी 399 में मिल रहा है तो यहाँ पे एक सबसे बेहतर ऑप्शन आपके पास होता है अगर आप आईपैड लेना चाहते हो तो, या फिर कोई भी अगर लेना चाहता है तो उसके पास ये बेटर ऑप्शन है कि वो आईपैड ले बजाय आईपैड मिनी के। दोस्तों अब बात करते हैं इस इवेंट के मेन हाईलाइट के बारे में। इसमें लॉन्च किया गया आईपैड एयर। इसके काफी रूमर्स चल रहे थे इस इवेंट से पहले। जानते हैं पहले इसके स्पेसिफिकेशंस को। दोस्तों अगर स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे जो स्टोरेज मिलती है वो मिलती है 64 GB की, 256 GB मैक्सिमम स्टोरेज जिसमें आपको देखने को मिलेगा। ये भी 2 वेरिएंट्स में अवेलेबल है, ज्यादातर आईपैड्स की तरह। वाईफाई मॉडल
मॉडल और वाईफाई प्लस सेलुलर मॉडल। वहीं स्क्रीन साइज की अगर बात करें तो यहाँ पे जो स्क्रीन साइज मिलता है वो मिलता है 10.9 इंचेस का। इसमें भी IPS LED स्क्रीन दिया गया है और ये लिक्विड रेटिना डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के साथ आता है। साथ ही साथ अगर रेजोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे 2360 बाई 1640 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है, जिसमें पिक्सल डेंसिटी मिलती है 264 पिक्सल पर इंच की। ब्राइटनेस इसमें भी 500 नीट्स की है। लेकिन यहाँ जो मेजर चेंज है वो है नए चिपसेट के साथ। इसमें जो चिपसेट दिया गया है वो है एप्पल का A14 बायोनिक चिप। ये 64 आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, बट यहाँ पे ये 5 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें काफी इनहैंस्ड मशीन लर्निंग भी आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ काफी ज्यादा प्रोफेशनल वर्क और भी अच्छे से इसमें किया जा सकता है। वहीं अगर हम कैमरा की बात करें तो 12 मेगापिक्सल का एक वाइड कैमरा मिलता है, जिसकी लेंस है f1.8 की। ये कैमरा 4K तक वीडियो को रिकॉर्ड कर सकता है एट 24 FPS। वहीं फुल HD वीडियोस को भी ये 30 FPS और 60 FPS पे रिकॉर्ड कर सकता है। और अगर स्लोमो की बात करें तो इस कैमरा के साथ 120 FPS और 240 FPS पे फुल HD में वीडियोस को रिकॉर्ड किया जा सकता है। फ्रंट में 7 मेगापिक्सल का फोटो कैमरा दिया गया है, जहां पे लेंस मिलती है f2.0 की। स्टीरियो स्पीकर्स, डुअल माइक्रोफोन, कॉलिंग, वाईफाई 6 का सपोर्ट, ये वो सारी चीजें हैं जो नए iPad Air में मिलता है हमें। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज कि टच आईडी वापस आ गया है iPads के साथ। आपको अगर याद होगा तो फिंगरप्रिंट को लगभग एप्पल ने बाय बाय कर दिया था, लेकिन iPad Air के साथ यहाँ पे टच आईडी आ गया है और आपको ये देखने को मिलेगा राइट हैंड साइड के टॉप कॉर्नर पे। iPad Air के राइट हैंड साइड के टॉप कॉर्नर पे फिंगरप्रिंट दिया गया है, जो काफी इसे इजी टू यूज बना देता है। आसानी से आप इसको अनलॉक कर सकते हो। और सॉफ्टवेयर में इसके साथ नया iPad OS 14 आता है। इसके कुछ क्लिप्स आप यहाँ देख रहे हो कि ये क्या कुछ कर सकता है। और यहाँ पे दावा है एप्पल का कि इस नए चिपसेट के साथ यानी कि A14 के साथ कंसोल लेवल की गेमिंग इसमें की जा सकती है। सो गाइस, अब फाइनली आते हैं इसके प्राइस पे। इसकी जो प्राइस है वो है $599, यानी कि iPad Pro और iPad के बीच में जो सेक्शन खाली था। आपको अगर याद हो तो iPad Pro की जो प्राइस है वो है $799 और iPad की जो प्राइस है वो है $329। और इस बीच जो गैप था उसको फुलफिल करता है iPad Air, जो मैं कहूंगा कुछ लिहाज से iPad Pro से बेहतर है। पूरी तरह नहीं, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन कुछ लिहाज से काफी बेहतर। यहाँ पे जो इसके पास चिपसेट है iPad Air के पास, ये इसके लिए एक एज साबित हो सकता है बाकी iPad के मुकाबले। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं Apple Watch Series 6 के बारे में, जो अभी अभी लॉन्च हुआ है। काफी सारे फीचर्स के साथ लॉन्च हुआ है और इसके फीचर्स देख के आप बोलोगे कि आपको कभी हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ सर्टेन टेस्ट के लिए, जिसके लिए अमूमन जाना पड़ता है हमें। ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके फीचर्स देखते हैं पहले, इसके बाद बात करेंगे। Apple Watch Series 6 दो वेरिएंट्स में आता है, GPS प्लस सेलुलर और GPS। यहाँ पे GPS प्लस सेलुलर की प्राइस रखी गई है $499 और GPS वाली जो वेरिएंट है उसकी प्राइस रखी गई है $399। Apple Watch Series 6 में जो स्क्रीन मिलता है वो बेसिकली मिलता है 44 mm तक का। यहाँ पे ऑलवेज ऑन रेटिना डिस्प्ले दिया गया है, जो कि Apple Watch Series 3 में मिसिंग था। जो मेन चीज है इस Apple Watch के साथ वो ये कि इसके साथ एक ब्लड ऑक्सीजन ऐप दिया गया है। आप बेसिकली समझ जाओ कि आपके खून में जितनी ऑक्सीजन मौजूद है, ये वॉच बेसिकली उस ऑक्सीजन लेवल को काउंट कर सकता है। आपको किसी टेस्ट की जरूरत नहीं है। ये अपने आप में बड़ी कमाल की चीज है। और ये यहीं खत्म नहीं हो जाता, इसके साथ मिलता है ECG ऐप, जो आपके बेसिकली ओवरऑल हेल्थ मॉनिटर को काफी ज्यादा इनहैंस कर सकता है। सो अब आप समझ रहे हो कि ये कितना दमदार वॉच इन्होंने निकाला है इस बार। और वहीं कुछ और फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे जो एप्पल के हर वॉच में मिलता है, हाई और लो हार्ट रेट नोटिफिकेशंस ये अवेलेबल है इसमें। इरेगुलर हार्ट रिदम्स भी अगर आते हैं तो वो भी नोटिफाई करता है। इंटरनेशनल इमरजेंसी कॉलिंग इस बार इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि एप्पल वॉच यूजर्स के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। फॉल्ट डिटेक्शन एक और चीज है जो ऐड किया गया है। यहाँ पे ये वॉच खुद सेंस कर लेता है कि आप कहीं ऊंची जगह से गिर रहे हो या नहीं। अगर ऐसा कुछ होता है तो सपोज, मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, जस्ट एक एग्जाम्पल के तरह ही इसे लेना। सपोज कोई गिरता है बालकनी से या छत से और किसी को पता नहीं है, तो अगर उसने ये वॉच पहना है तो ये वॉच ऑटोमेटिकली अलर्ट कर देगा कुछ जो इमरजेंसी नंबर्स सेव्ड हैं इस वॉच के साथ, एंड उनको पता लग जाएगा कि ये बंदा जिसने ये वॉच पहनी थी ये कहीं ऊंची जगह से गिरा है। तो ये अपने आप में एक अच्छी चीज है। आने वाले टाइम में हो सकता है कई जान ये बचा दे। सो गाइस, ये थी पूरी डिटेल एप्पल के इस इवेंट के बारे में। आप बताओ नीचे कमेंट्स में कि आपको एप्पल का iPad Air कैसा लगा, क्योंकि इन सारे प्रोडक्ट्स में जो सबसे अच्छी चीज लगी वो दो चीज मेन थी। एक था Apple Watch Series 6
और दूसरा था iPad Air। iPad Air मेरे को काफी ज्यादा पसंद आया, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया। आप बताओ कि आपको ये iPad Air कैसा लगा, और अगर एक टैबलेट की जगह आपको iPad Air यूज करना पड़े तो क्या प्रोफेशनल काम के लिए, मार्क माई वर्ड्स, प्रोफेशनल काम के लिए आप क्या iPad Air यूज करना पसंद करोगे? और बेसिकली इसकी जितनी प्राइसिंग है उसके लिए किडनी तो शायद ना बेचना पड़े। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता हूं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।